सती के ना आने का कोई दुख था तो वो सती के ना आने का दुख केवल मां प्रसूति के था। प्रसूति सोच रही थी कि क्या सोचेगी मेरी बेटी। देखो माए का जब तक है, जब तक मायके में माँ है, माँ से ही माए का है। और सती सोच रही है, प्रसूति सोच रही है कि मेरी बेटी नहीं आई, कुछ संदेश नहीं देगा, क्या सोच रही होगी। और जैसे ये सोच ही रही थी, सामने से सती नजर आ गई। तो माँ ने तो हृदय से लगा लिया, अरे सती तू अच्छी आ गई। और हृदय से लगा के कहा कि अरे तूने बहुत अच्छा किया जो तू आ गई। मैं तो जब से यही सोच में पड़ी, ना चिट्ठी दी ना सती है नजर आ रही है, क्या होगा। दुख अगर मायके में जब तक माँ है तब तक इस कन्या का सम्मान भाव अलग होता है। माँ से ही मायका है, वो भावना समझती है माँ। इधर इस प्रकार से जब देखा, बाद में भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहनें मिली वो बहुत मुस्काता के बहुत कारण है। एक कहने लगी, बहन तूने कहीं प्लाट ले लिया कि नहीं लिया, कि अभी भी वहीं शमशान में है। आजकल समरदाह में बहुत प्लाट कर रहे हैं, नई नई कॉलोनियां बन रही हैं और सस्ते में भी हैं, वहीं ले ले। अच्छा एक बात बताओ, वो बूढ़े बैल पे ही सवारी चल रही है कि कोई नई नई गाड़ी ले ली है। आजकल तो बड़ी वीआईपी गाड़ियां आ रही हैं। बहुत मुस्काता के कई वो है, यानी इस प्रकार से हंसी कर रही हैं। और इस प्रकार से देखा, सब सोचे क्या करें। जब गई यज्ञशाला की ओर, सारे छोटे से छोटे देव ही देवता का भाग है, लेकिन शिव जी का ना तो कहीं नाम है और ना कहीं भाग है। जहां ही देखा, यतस्त रुद्रभागस्तो दत्रकेतम इदस्या यज्ञेन रुद्रभागिन। अरे भैया दक्ष आज नाम ले रही हैं, आज पिताजी नहीं कहा, अरे दक्ष जिसका नाम शिव है, जिनका नाम ही कल्याणकारी है, तूने उनका भाग नहीं रखा। फिर क्या था, एकदम क्रोध में आ गई हैं। विडंबरन देहस्या सर्वकायना। सती ने सोचा कि अरे दक्ष अब मैं रहने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से गई वापस तो वहां क्या कहेंगे, आओ दक्षिणायनी, पिता से संबंधित बनाएंगे और तुम सिर्वद्रोही हो, सिर्फ का आपने अपमान किया है। यदि मेरा संबंध तुमसे बना रहेगा तो जैसे ही मैं पहुंचूंगी तो तुम्हारे नाम लेंगे। फिर क्या था, भवत रुद्र कालिस्ता ज्वलंत्यम प्रबलोक्षणा। सारा शरीर एकदम संतप्त हुआ और लोग कहते हैं कि यज्ञ कुंड में कूदी, लेकिन भैया यहाँ कहा है कि योग अग्नि प्रकट भई, और योग अग्नि से ही सती ने अपना देह निर्वाह किया, समाप्त किया। बोले सती मैया की जय। इधर नंदी आदि गणों ने जाके भगवान को समाचार दिया, महाराज सती मैया नहीं रही। और जैसे ही ये कहा, भोले बाबा ने अपनी जटा उखाड़ी, जमीन में मारी, वीरभद्र प्रकट हो गए। अरे वीर, भगवान भोले बाबा रुद्र रूप में आ गए। कालम महाकाल कालम कृपालम। लोग कहते हैं भगवान भोले बाबा हैं, भोले भाले, भक्तों के लिए तो भोले हैं, लेकिन दुष्टों के लिए भाला भी साथ में लिए। इधर भगवान ने कहा कि अभी तक अगर दक्ष बच रहा था, उसका कारण यही था कि सती, अब जब सती नहीं रही तो संबंध कैसा। वीरभद्र को भेज दिया है, जाओ। वीरभद्र ने जाके जितने लोग थे, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए, भृग के आंखें फोड़ दी, और भृगु देवता जो भृगु ऋषि थे उनकी दाढ़ी लौच दी। और जब जो यजमान था दक्ष, उसको पकड़ा, गर्दन घुमाई और गर्दन जो है कुंड में फेंक दी। अब जब इस प्रकार से फेंक दिए, सब ये रुद्र यज्ञ में जो है विघ्न हो गया। सारे देवताओं ने सोचा क्या करें, ये तो रुद्र अधूरा रहेगा। तब फिर क्या था, सभी देवताओं ने पुनः भोले बाबा के पास पहुंचे। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शिवनाथ से निराला, कोई और
उनका डमरू डम डम बाजे, उनका डमरू डम डम बाजे। अगम निगम के भेद खोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू का बजैया कोई और नहीं। ऐसा डमरू का बजैया कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे और सारी देवी देवताओं ने जब स्तुति करी, कहा प्रभु आप ही हो, क्योंकि आप देव नहीं हो, आप महादेव हो। देखो मनुष्यों पे जब संकट पड़ता है तो किसकी शरण में जाते हैं? देवताओं की। और जब देवताओं पे संकट पड़ा तब किसकी शरण में गए? महादेव। तो कहा प्रभु आप साधारण देव नहीं हो, हम लोगों की रक्षा के लिए आपने ही नीलकंठ बन के हलाहल पान किया है, तो आप महादेव हो। कहने लगे काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते। उषा देवताओं के दांत टूटे हैं, उनके दांत व्यवस्थित करे और किसी के नेत्र लगाए। भृगु महाराज जी को पुनः दाढ़ी लौटाई और देखा यज्ञ का यजमान का तो धर पड़ा हुआ है लेकिन सिर नहीं है, तो सोचा क्या करें। तो भगवान ने क्या किया कि कहा जाओ और बकरी का सिर ले आओ। बकरे का सिर लगाया और जैसे ही लगाया भगवान ने हाथ फेरा, बोल पड़े। आज जब भगवान भोलेनाथ के महत्व को जब जाने हैं दक्ष, तो बोल पड़े बम बम महादेव। आपने देखा बोल बम, कावड़ियों को देखा वो क्या बोलते हैं? बोल बम। और पंडित लोग जब अभिषेक कराते हैं, कुछ बाबा साधु संत अपने गाल बजाते हैं बम बम महादेव। तो भैया जब गाल बजा के बम बम कहते हैं तो इस समय भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भोले बाबा को अपने ससुर साहब की याद आ जाती है। तो भगवान भोलेनाथ आज जैसे ही भोलेनाथ के प्रभाव को दक्ष जाने, दक्ष बोल गए बम बम महादेव। आप भी तो बोलो ना बम बम। तो इस प्रकार से भोलेनाथ के प्रभाव को जाने और इसके बाद साक्षात नारायण वहां प्रकट हो गए। नारायण जब प्रकट हुए, भोले बाबा कहने लगे प्रभु, भोले बाबा से नारायण बोले कि कुछ अगर इस यज्ञ में और कोई अपूर्णता हो तो उसे पूर्ण कर लीजिए। अब जब ये पूर्ण करने का कहा तब भोले बाबा कहने लगे प्रभु आप जहां आ जाएं वहां क्या अपूर्णता रहेगी? तुम क्रतुस्तुम हविस्तुम होतास्तवयम्, तुम मंत्रा स्वामीहीन गात्रण तुम सर्व यज्ञ क्रिया तुम देवता यजमानस तुम क्रिया है तुम। प्रभु आप आ गए, आप यज्ञ की यज्ञ जो देख रहे हैं इस यज्ञशाला की बल्ली आप हो, सुरवा आप हो, श्रोता आप हो, हवन सामग्री आप हो, अरे और तो और यजमान आप हो, और जो पंडित जी करा रहे हैं वो भी आप ही हो। जब सब कुछ आप हो, जब आप ही प्रकट हो गए तो अब अपूर्णता क्या बनी? सारी पूर्णता हो गई। बोले नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री